वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर पार्लर में बैठे हुए हैं। मद्रास से आए हुए हैं श्री सत्यभूषण दा। वो एडवोकेट हैं और अपने साथ में बहुत सारे और भक्त को लेकर के आए हैं। तभी ठाकुर जी को प्रणाम करके सभी चारों ओर से बैठे हैं। इधर सत्यदा परम दयाल श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्न है, क्या प्रेम से ही सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं? ठाकुर जी इस बात को व्याख्या कर रहे हैं। उससे पहले हम इस प्रेम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने इस प्रेम को कहा कि दुनिया में कुछ भी कर लो, ढाई अक्षर का प्रेम अगर नहीं है तो किसी काम का नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर सत्यनारायण में कहते हैं, तुम्हारे पास दुनिया के सारे ऐश्वर्य आपके पास हो, आपके पास बहुत शक्ति हो, सामर्थ्य हो, आप सूर्य चंद्रमा तारों को अपने कक्ष से कक्षच्युत कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। तो प्रेम का बड़ा महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को जो मां यशोदा बांधने का प्रयास कर रही थी, तब जब भगवान श्री कृष्ण को बांध रही थी तो वहां 2.5 अंगुल रस्सी कम पड़ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आप रस्सी से नहीं प्रेम से बांध सकती हो। अर्थात भगवान को भी पाना है तो कसरत करके नहीं, प्रेम से भी पाया जा सकता है। एक जगह कहा गया, लव इज द ओनली कॉइन। ये एक ऐसी मुद्रा है बाय व्हिच वी कैन परचेज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज अवेलेबल। इस दुनिया के सारे चीजें, सारे वस्तुएं को हम खरीद सकते हैं, वो केवल लव के विनिमय में। अच्छा, हम देखते हैं ये लव किस तरीके से जनरेट होता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी यही बात कह रहे हैं कि जब ये लव कॉन्डेंस होता है, जब इसका ये घनीभूत होता है, गाढ़ा होता है, जब ये प्रेम गाढ़ा होता है, तभी विश्वास का जन्म लेता है। और जब यही विश्वास जब गाढ़ा होता है, तभी हमारे अंदर आता है एडहेरेंस, अर्थात निष्ठा आती है। और यही निष्ठा जब गाढ़ा होता है, तब हमारे अंदर आता है अनुगत। अनु मतलब पीछे पीछे, गत मतलब चलना। उस परम पुरुष के पीछे पीछे चलने का जो टान है हमारे अंदर तभी जन्म लेता है, जब हमारे अंदर ये विश्वास घनीभूत होता है, निष्ठा मजबूत होता है, तभी जाकर कि ये एडहेरेंस आती हैं। और यही अनुगत्य जो हैं, ये अनुगत्य जब गाढ़ा होता है, कृति संवेग करने का जो इच्छा जब गाढ़ा होता है, उसमें आता है हमारा एक्टिव सर्विस, तब शुरू होता है। और जब यही एक्टिव सर्विस करते करते जब हम मैच्योर हो उठते हैं, यही एक्टिव सर्विस करने का प्रवणता हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तब हमारे अंदर पेन स्टैकिंग जो एटीट्यूड है, इसका मतलब श्रम सुख प्रियता हमारे अंदर जागृत होता है। अर्थात प्रभु के लिए, सत्य के लिए, परोपकार के लिए जो कार्य करते हैं, वो क्लेश सुख प्रियता दुख होता है। यहाँ पे बताया गया श्रम सुख प्रियता, कष्ट होता है, रात भर जगे हैं,
दिन भर कार्य कर रहे हैं, तब भी हमें कष्ट नहीं हो रहा है, थकान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे मन में उनकी प्रति निष्ठा है, हमारे मन में उनकी प्रति ये गाढ़ा निष्ठा है, और जिस वजह से हमारे अंदर ये स्वतः ही वो कार्य संपादन हो रहा है, जिसमें किसी दुख का एहसास मात्र नहीं हो रहा है। यही हमारे जीवन में यही परिवर्तन लाके ले आती हैं कि ये क्लेश सुख प्रियता जब हमारी अच्छा लगने लगता है जीवन में, हमें तभी ये उन्नति होता है। ठाकुर जी आगे कह रहे हैं, दूध देखे हो ना, जब एक बार बॉयल करते हैं तो वो दूध कैसा होता है, और जब धीरे धीरे उस दूध को और बॉयल करते हैं वो गाढ़ा हो जाता है, और उसको जब और बॉयल करते हैं तब वो खीर बन जाते हैं, और कितना वो सुस्वादु होते हैं। तो इस तरीके से जैसे दूध से खीर बन जाते हैं, उस तरह से हमारे अंदर अगर प्रेम का उदय हो जाए, और वही प्रेम की गाढ़ा से हमारे अंदर विश्वास आते हैं, विश्वास से निष्ठा आती है, और निष्ठा से हमारे अंदर एक्टिव सर्विस आती है, और एक्टिव सर्विस से हमारे अंदर क्लेश सुख प्रियता कार्य करने की जो क्षमता है वो हमें कष्ट नहीं देता है, और अनंत गहरा कष्ट में भी हमें सुख का एहसास होता है। ठाकुर जी बोलते हैं, ऐसा स्थिति जब हो जाता है तब अगर तुम्हें वहां से भगा भी दे, लेकिन वो भगा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भगाने से तुम्हारा ये देह थोड़ी दूर आगे बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारा जो अंतर आत्मा से तुमने उनको प्रेम किया, तुमने उनको अपने जीवन का सर्वस्व दिया, इसलिए वो घृणा, लज्जा, वो अपमान कुछ समझ में नहीं आता है। एक ही बात समझ में आता है, प्रभु मेरा है और मैं प्रभु का हूँ। ये जो भाव आती हैं, इससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और मूल बात ये है कि ईश्वर को अपने जीवन सर्वस्व जब बना लेते हैं, तब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं शेष रह जाता है। प्रभु ही हमारे जीवन का सब कुछ है। जितने बाद हम देखते हैं, साम्यवाद, जीवनवाद, समाजवाद, जितने बाद हम देखते हैं, मूल बाद है जीवनवाद। यदि जीवन नहीं है और जीवन नहीं है तो कहीं बाद टिकता नहीं है। अगर किसी बात को अस्तित्व में आना है तो अपने जीवनवाद को सुधारना होगा, जीवन को सुधारना होगा। जीवन चलने की जो गतिविधि है, नियमावली है, उस नीति विधि को पालन करके चलना होगा, तभी हम अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं। जब हमारी इस जीवन की रक्षा करने में हम सफल होते हैं, तब हम सारा जो बाद है, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, सारा बाद तब अस्तित्व में आते हैं जब ये जीवनवाद स्थिर होते हैं। और इस जीवनवाद की उन्नति ही, इस जीवनवाद का प्रोन्नति ही निर्भर करती है कि हमारा ये जीवन कहाँ ठहरेगा, हमारा ये जीवन कहाँ जाकर रुकेगा, हमारी जीवन की गति क्या होगी, इस जीवन की ऊंचाई क्या होगी, ये जीवन का जो धारा कैसा होगा, इस जीवन की चमक कितनी होगी, ये सारे बात सब समझ में आती हैं जब हमारा ये जीवनवाद, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, किस तरीके से हम अपने जीवन को, ये सत्ता को रक्षा करके हम बचने बढ़ने की रास्ता को सुंदर प्रशस्त करने में जब सफल हो जाते हैं, जीवन अर्थात जीवनवाद में जब हम सफल हो जाते हैं, तब हम सारे जगह उस सफलता का जो विजय रथ है वो हम बरकरार रखने में सफल हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।